कोशिश जो है करूंगा। आप देखिए यहाँ पर मंदिर के अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर जो मूर्तियां हैं, एक तो पहले तो दीवारें जो हैं वो सारी टूट रही हैं, दीवारों की आप हालत देखिए, और उसके बाद आप ये देखिए ये मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति भी जो है साइड से जो इनका जितना भी जो लगा हुआ है सीमेंट वो सब का सब जो है वो उखड़ रहा है। और ये परेशानी, एक तो इस परेशानी, और दूसरी बात जो मेरी यहाँ पर बात हुई छत की, अगर आप बात देखें तो छत भी जो है वो लगातार जो है वो टूट रहा है। यहाँ अगर बारिश आती होगी तो यकीनन जो है वो पानी जो है वो छत से जरूर। ऐसे मंदिर जो खंडित हो जाते हैं, जहाँ हमारी चीजें खंडित होती हैं, उसके लिए कोई भी सनातन का ठेकेदार नहीं आगे आता। शुभ भी माना जाता है खंडित मूर्ति को रखना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या आपने इसमें किसी भी हिंदू सभा के जो लोग हैं या कोई और संगठन है, क्या कभी किसी से उन की और सीता जी की मूर्ति है, भगवान श्री राम का तो हमने जश्न मनाया, उनकी जो अपने प्राण प्रतिष्ठा है अपनी रामलला की हमने अयोध्या के अंदर किया। इस मंदिर के अंदर बहुत अच्छा भव्य हमने जो है प्रोग्राम किया, लेकिन ऐसी खंडित मूर्ति उनकी रख के हमने तब भी प्रोग्राम किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, कुछ पत्रकार उनको भी हमने कांटेक्ट किया है, जो ठेकेदार बने हैं धर्म के, जो ठेकेदार बने हैं सनातन धर्म के, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुओं की, सनातनियों की, लेकिन सनातन धर्म के अंदर जब हमने उनको भी इस चीज़ के फ़ोन किया कि शायद हमारी हेल्प होगी इनकी वजह से, हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए उन्होंने। और हमारे कुछ लोकल लड़कों ने उन्होंने भी फ़ोन किए, हम आएंगे आएंगे आएंगे, कोई यहाँ पे नहीं आया। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, धर्म के लिए बहुत बड़ी ठेस है। हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है, लेकिन वो शहर नहीं जिसके अंदर मंदिर गिरने की कगार पे हो, भगवान हमारे टूटने की कगार पे हो, तो हम लोग जो के लोग जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको क्यों भीख मांगनी पड़ेगी? आप क्यों भीख मांगेंगे? ये फर्ज बनता है उन सब सभाओं का, ये फर्ज बनता है उन सब संगठनों का। उनकी दुकानदारी चलती है, इन बेचारों की दुकानदारी नहीं चलती, बाकियों की दुकानदारी नहीं चलती ना, उनके अपने संगठनों की दुकानदारी, उनको बाहर से जो पैसा है फंडिंग का वो लेके अपने घर भरते हैं। लेकिन जब मंदिर बनाएंगे, हमारी अभी यहाँ से आया, बाहर नाला बंद पड़ा है, तो मुझे लगता है जब बरसात आता होगा तो पानी भी अंदर आता होगा। सब भर जाता है, सब भर जाता है, पूरी रात लगे रहते हैं हम, बारिश होती है तो जो मूर्ति यहाँ पर शिवलिंग है यह सारा पानी में डूब जाता है। हाँ, पानी में डूब जाता है। सभी दुख देने वाली बात है कि शिवलिंग की आप हाइट देखें, शिवलिंग की आप हाइट देखें, और अगर नाले का पानी जो है, इनका कहना नाले का पानी, मान जी, हाँ जी, नाले का पानी आता है, नाले का सब आता है, और ये जो शिवलिंग है ये पानी में होता है, सब डूब जाता है। क्या हनुमान जी की मूर्ति? आप देखिए ये क्या है? ये शिवलिंग की मूर्ति है। ये देखिए ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये भी पानी में डूब जाती है, सब डूब जाती है। हनुमान जी वीडियो है, उनसे अपील करूंगा कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं नहीं जानता आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन एक शिवलिंग अगर पानी में डूब रहा है, एक हनुमान की मूर्ति अगर पानी में डूब रही है, पानी में नहीं डूब रही है, नाले के पानी में डूब रही है, नाले के पानी में, और अगर आप उस नाले को साफ नहीं करा सकते, मुझे लगता है शायद आपको कुर्सी में ब्लॉक पड़ा हुआ है। यही पानी महान जी अंदर जाता है बगली से इधर। अच्छा, ये नाला जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है जी, ये देखिए इधर से जाता है, यहाँ से पानी अंदर जाता होगा, इधर से जाता है, उधर से जाता है। अच्छा, ये पानी सारा महान जी, ये सारा पानी जो है अंदर चला जाता होगा, सब अंदर जाता है, सारा पानी अंदर, ये सारा पानी अंदर चला। हाँ, सब अंदर जाता है ये पानी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को इसी रास्ते से आ जाओ जरा, अंदर है ना यहाँ से जाने का रास्ता। हाँ, ये देखिए ये पानी यहाँ से बाहर निकलता होगा, आप देखिए यहाँ पर भी बंद पड़ा हुआ है, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर मेरा कोई अल्फाज गलत निकल जाए, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप सनातन को लेकर इतने ही ज्यादा सीरियस हैं तो हाथ जोड़ के विनती मैं आपसे करता हूं, अगर इस मंदिर में आप नहीं पहुंच सकते तो सनातन का ठेकेदार बनना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग जो है वो नाले के पानी में डूब जाता है। ये सुनकर ही मेरा खून खोल रहा है। आप लोग क्यों शांत बैठे हो? एक हनुमान जी की मूर्ति जो है वो नाले के पानी में जो है वो डूब जाती है, माता के मंदिर में भी भर जाता है, माता का वो भी जमीन के साथ ही जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल बराबर में, सब लेवल में ही सारा मंदिर, हाँ, सारा भर जाता है पानी, सब डूब जाती है मूर्तियाँ, हनुमान जी की, शिव जी की और दुर्गे माता की, सबकी है। अभी उनको वीडियो बनाकर भेजी है कि देखो हमारे, कई बार भेजी है वीडियो भी भेजी, कई बार भेजी है, तो भी कोई नहीं आता। ये बहुत ही शर्म की बात है, और मैं सच में कहूँगा उस अधिकारी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। मैं नहीं जानता वो कौन से धर्म का होगा, लेकिन वो जिस भी धर्म का होगा, भगवान सबके लिए एक है। गुरु नानक जी ने हमेशा सिखाया एक ओंकार,
और क्योंकार का शब्द यही है, मतलब है कि हम चाहे जिस मर्जी धर्म के लिए हैं, लेकिन भगवान एक है। ये आस्था को ठेस पहुंच रही है। एक शिवलिंग को हम दूध के साथ धोते हैं, कितनी पूजाएं करते हैं हम शिवलिंग की, हनुमान जी को कितना पूजते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नाले के पानी के साथ शिवलिंग डूब जाता है, माँ सीता माँ की, राम जी की, माता की मंदिर की मूर्ति अगर नाले के पानी में डूब जाती है, तो इससे बड़ी शर्म की बात जो है आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। से बांधा है, लेकिन हम अप्रोच करते थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं कहीं होती थी, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। फिर हमने AA, JE सबको बुलाया, जैसे मौका दिखाया हमने, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब भी कोई एक्शन नहीं, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं ये सोच के परेशान हूँ, हमारे घर में पानी आ जाता है तो हम कितना पागल हो जाते हैं कि नाले का पानी घर में घुस गया, हमारे बेड के अंदर पानी घुस गया, हमारे कपड़े रजाइयाँ खराब हो गई। अरे यहाँ तो भगवान की मूर्ति में पानी घुस गया यार। आप लोग 1 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे लोगों को जो 1 साल से भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पाए। ये मंदिर का छत टूट रहा है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये उसके लिए सभा बैठी है, सभाएं काम करेंगी, यकीनन करेंगी, लेकिन ये काम तो अधिकारी लोगों का है। एक नाला तुम लोग साफ नहीं करा पाए, किस वजह से आप लोग कुर्सी पर भी। ये खबर देखने के बाद इस खबर को शेयर आप लोगों ने नहीं किया। ये मेरे लिए शेयर नहीं करना है, ये आपने अपने के लिए शेयर करना है, अपने भगवान के लिए शेयर करनी है। और अगर आप इसको शेयर करने के बाद अगर कोई हिंदू समाज का बंदा यहाँ पर नहीं पहुंचता, हिंदू सभा के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचते, संगठन यहाँ पर नहीं पहुंचते, अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचते, तो सच में कहूँ आपके लिए अल्फाज क्या निकल जाए मुंह से, मुझे उसके बाद कह नहीं सकता। उसके बाद उन ठेकेदारों का मोर्चा मैं खोलूंगा, अगर तब भी इनकी आंखें ना खुली, चाहे वो संगठन के ठेकेदार हो, चाहे सनातन धर्म के ठेकेदार हो। अरे भाई, ये माता, ये दुर्गा माता, राम जी, भगवान, ये खाली मेरा नहीं, इनका नहीं, ये इनका नहीं, ये सबका है। तो यहाँ पे नारे ना लगे। फिर अगर कोई भी इस मंदिर की मदद करने के लिए, मंदिर को देखने के लिए नहीं आया, तो मैं बीच चौक में, जीवल चौक में मैं सबके DDC मैडम थे हमारे गीतू अलख जी, तो उनको भी बुलाया। उन्होंने 3 साल पहले आके इसका सारा देखा था। ये वो बोलने लगे कि हम करवाएं। हमने हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि मैडम 3 साल हो गया, आपके पास फंड आते हैं, हमारे गांव में कुछ दीजिए, कोई फंड दीजिए। लेकिन अभी तक उन्होंने 3 साल हो गया, कभी तक हमें हमारे गांव में कोई फंड ही नहीं दिया उन्होंने। मतलब पूरे हक्कल गाँव के लिए फंड ही कुछ नहीं है, नहीं दिया, एक नाले साफ करने के लिए भी नहीं दिया, नाले के लिए भी नहीं दिया। नाला देख के गया, वो बोले नहीं रख दिया। 3 साल पहले जब आए थे तब भी यही हालत। हाँ, तब भी आप अपना काम जो है, दफ्तर में बैठने की आपको तनख्वाह जो है वो काम करने की मिलती है, सिर्फ कुर्सी के साथ चिपकने के लिए नहीं मिलती है। इसलिए आप इस नाले को जो है वो जल्द से जल्द साफ करें। और सच में बता रहा हूं, अगर ये नाला 6 महीने के अंदर साफ नहीं हुआ, जो भी अधिकारी होगा इस डिपार्टमेंट है, इस गांव का जो भी अधिकारी होगा, उसके दफ्तर के अंदर जाकर रिपोर्ट करूंगा और उसके माइक सामने रख कर उससे पूछूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी तेरी मजबूरी है कि जो तू 4 साल से 3 साल से एक नाला तक साफ नहीं करा पाए। उसके दफ्तर में जाकर हुए, ये जुबान देता हूं मैं, हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से जुबान देता हूं आपको, कि दफ्तर में जाकर उसके टेबल पे बैठ कर रिपोर्ट करके उससे सवाल पूछूंगा कि ये नाला क्यों साफ नहीं हुआ। क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से शिवलिंग, पूरा मंदिर की मूर्तियां जो जमीन के साथ लगी हुई हैं वो पानी में डूब जाती हैं, नाले के पानी में डूब जाती हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये खबर हक्कल गांव के स्थानीय लोगों ने हमें फोन कर बुलाया था, और इस खबर में जो भी विचार आप देख रहे हैं या जो भी बातें बोली जा रही हैं वो गांव के लोगों की जुबानी जो है वो कही गई हैं। इसमें चैनल कोई भी अपनी जिम्मेवारी जो है वो नहीं लेता। मैं आज जहां पर इस समय खड़ा हूं, ये ब्लॉक मंडाल और जो गांव पड़ता है ये हक्कल गांव है। और जो मैं आज आपको यहां पर लेकर आया हूं वो देखने के बाद कुछ सोचने समझने के लिए आपको मजबूर ज़रूर होना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज की डेट में जो हवा चल रही है, आज की डेट में जो हवा चल रही है, उस हवा में पगड़ी पहनकर इस बातों को करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और कहीं ना कहीं आप पगड़ी पहनकर जब आप ये खबर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आलोचना का, आपको काफ़ी चीज़ों का सामना जो है वो भी करना पड़ता है। लेकिन जब हम पत्रकार जब बन जाते हैं तब हमारे लिए सिर्फ हमारा एक ही धर्म जो है वो सिर्फ पत्रकारिता ही है। उससे पहले ना मैं सिख हूँ,
ना ही उससे पहले किसी हिंदू को हिंदू होना चाहिए, ना ही उससे पहले किसी मुस्लिम को मुस्लिम होना चाहिए, ना ही किसी क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होना चाहिए। उस समय सिर्फ उसका धर्म, उसको सिर्फ पत्रकारिता ही अपनी निभानी है। और जब हम इस पत्रकारिता के धर्म में आ जाते हैं तो फिर कोई भी खबर हो हमें वो दिखानी बहुत ज़रूर पड़ जाती है। अब मैं आपको जो खबर बताने वाला हूँ, इस समय मैं मंदिर में हूँ, एक मंदिर की खबर करने के लिए आया हूँ। और इस मंदिर का दुर्गा मंदिर है, ये ब्लॉक मंडाल और गांव जो है ये हक्कल है। यहाँ पर हमें कॉल करके बुलाया गया कि मंदिर की हालत जो है वो कुछ सही नहीं है और उसके लिए काफ़ी देर से जिद्दोजहद की जा रही है कि मंदिर को सही करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए जो मुश्किलें आ रही हैं उन मुश्किलों को जो है वो सही किया जाए। तो आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के पुजारी जो हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, उन सब से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की मंदिर की अंदर परेशानियां जो आ रही हैं। कुछ क्लिप्स आपने शुरुआत में देखे हैं, वो क्लिप्स इसी मंदिर के हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियां जो आ रही हैं। पहले तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर जो इसी ही गांव के, हक्कल गांव के जो कुछ लोग हैं, सरपंच हैं, पुजारी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहीं ही गांव के, इसी ही हक्कल गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पुजारी जी हैं, जहां से पुजारी जी से जो है बातचीत करना चाहूंगा। पुजारी जी, पहले आप नाम बताइए अपना। राकेश गिरी महाराज है नाम हमारा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से? हम इधर मथुरा साइड के हैं। मथुरा साइड से आए हैं। बहुत बड़ी जो जमीन है मथुरा की, वहां से आप आए हैं? जी जी। सर मुझे एक चीज बताएं पुजारी जी, ये मंदिर कितना पुराना है? ये 50 साल पुराना है। 50 साल से ज्यादा पुराना है। हाँ। और आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? हमारे को 27-28 साल हो गई। आप 28 साल से, मतलब अगर आप अभी उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र होगी 56-57 साल। मतलब काफी छोटी उम्र में आप जो है इस मंदिर में आप आए हुए हैं। जी हाँ जी। मुझे ये बताएं, जो हमें फोन करके बुलाया गया कि मंदिर की परेशानी जो है, यहाँ पर किस तरह की परेशानी आ रही है मंदिर? ये सब तरह से परेशानी है, सब टूट फूट रहा है, झड़ रहा है, इसकी कोई केयर नहीं है। तो ये बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बड़ा अच्छा होगा। यहाँ मंदिर में भंडारे भी होते होंगे, यहाँ पे लोग जो है माथा टेकने के लिए भी आते होंगे। हाँ। स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस मंदिर को लेकर? अब सभी आते हैं, मतलब 2-4 लोग, और वो पूजा करके चले जाते हैं। तो भंडारा करते हैं, थोड़ा मांग जांच के कर लेते हैं, साधु भी बुला लेते हैं 10-20। लेकिन मदद जो है वो नहीं हो पाती, पूरी मदद नहीं हो पाती है पूरी तरीके से। हाँ, मैं आपको गांव इस मंदिर की कुछ तस्वीरें जो हैं वो पहले ज़रूर दिखाना चाहूँगा, फिर मैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। आपको मैं मंदिर में यहाँ पर लेके जा रहा हूँ और तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश जो है करूँगा। आप देखिए यहाँ पर मंदिर के अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, एक तो पहले तो दीवारें जो हैं वो सारी टूट रही हैं, दीवारों की आप हालत देखिए। और उसके बाद आप ये देखिए, ये मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति भी जो है साइड से जो इनका जितना भी जो लगा हुआ है सीमेंट, वो सब का सब जो है वो उखड़ रहा है। और ये परेशानी, एक तो इस परेशानी, और दूसरी बात जो मेरी यहाँ पर बात हुई छत की, अगर आप बात देखें तो छत भी जो है वो लगातार जो है वो टूट रहा है। यहाँ अगर बारिश आती होगी तो यकीनन जो है वो पानी जो है वो छत से जरूर जो है वो टिपकता होगा। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहाँ से छत जो है बिल्कुल जो है वो उखड़ रहा है। और बार बार ये छत, जिस तरह पुजारी जी कह रहे हैं कि सब टूट फूट रहा है और टूट फूट कर जो है सब चीज़ें गिर जाती हैं। इसके लिए काफ़ी बार जो है उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से की है। और दूसरी तरफ यहाँ से अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ भी छत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी छत जो है वो बार बार जो हालत जो हो रही है बारिश की वजह से, बारिश का पानी जमा होने की वजह से सीलन जो आई हुई है, उस सीलन को लेकर मंदिर की काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा खराब हो रहा है, जिसके लिए आज हमें यहाँ बुलाया गया है। मैं बात करता हूँ, हमारे साथ यहाँ की सरपंच हैं, सरपंच जी से बात करना चाहूँगा। सरपंच जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंती देवी। ये मंदिर जहाँ पर पुजारी जी कह रहे हैं 27-28 साल, मतलब 50 साल से ज़्यादा मंदिर पुराना है और 27 साल इनको हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो मुझे एक चीज़ बताएं, इस मंदिर की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हमने जब इसकी कंडीशन देखी तो हमने और भी जगह अप्रोच की, लेकिन हमारे भाई जो हिंदू संगठन के सन्नी चिव जी हैं,
हमने सबसे पहले इनके पास गए हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और यहाँ पे इन्होंने जो साधु संत समाज के 2 साधु को भी लाया और उन्होंने भी यहाँ आके हमें आश्वासन दिया कि हमने जब उनको कंडीशन बताई, हमने बताया कि हमारा 50 साल से पुराना ये मंदिर है, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, कभी भी ये गिर सकता है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जितना हो सकेगा अपने से हेल्प मदद करेंगे, हम इस मंदिर को बनाने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोगों का क्या कहना है? स्थानीय लोग भी यहाँ पर जो है कुछ डोनेट कर सकते हैं, मंदिर में कुछ बनाने की हेल्प कर सकते हैं, क्या स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे? देखिए ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन जब करेंगे हम इसको थोड़ा कोशिश करें इसको थोड़ा तोड़ने की, तो फिर है कोई करेगा। तो ऐसे तो वैसे कोई नहीं है, हेल्प नहीं अभी नहीं कर रहा, ऐसे कोई हेल्प नहीं कर रहा। अगर अभी इसका शुरू करेंगे काम तो शायद करेंगे, शुरू करेंगे हाँ, तभी कुछ हो सकता है। तभी कुछ हो सकता है। यहाँ के सरपंच थे यहाँ के, उनका भी ये कहना कि यहाँ पर आश्वासन तो मिले हैं जरूर, लेकिन स्थानीय लोगों का भी ये कहना कि आप बोलता तो है हर कोई, लेकिन जब काम जब तक लगेगा नहीं तब तक जो है किसी से भी मदद किस तरह की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं सनी कांचिप जी हैं। आपने देखा हर तरह के मुद्दों को लेकर सनी कांचिप जो है वो प्रखर होकर मुखर होकर जो है वो बोलते हैं। सनी जी मुझे एक चीज़ बताएं, सबसे पहले एक चीज़ बताएं मुझे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी काम करते हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी आप हमेशा अपनी आवाज़ जो है उजागर करते रहते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि मैंने आपके साथ भी कई मंदिर को लेकर स्टोरीज की हैं पहले भी, क्या किसी जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, आज की हवा की अगर हम बात करें तो सनातन की हवा जो है पूरे देश में जो है वो देखी जा रही है, लेकिन आज एक मंदिर का ये हाल अगर इस तरह से हो रहा है, पुजारी जी कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की मदद जो है वो नहीं हो पा रही, सनातन धर्म के लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं, जो सनातन धर्म के आज बड़ी बड़ी बातें जो की जाती हैं, क्या उन लोगों से यहाँ पर मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है, या वो लोग यहाँ पर मदद करने क्यों नहीं आते? हरमीत जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप एक हमारे हक्कल गांव के अंदर एक हमारा प्राचीन मंदिर मां दुर्गा माता का मंदिर जो है, जो काफ़ी खस्ता हालत आप देख चुके हैं, उसके लिए तमाम सरपंच साहब की, महंत की तरफ से, पूरे गाँव वासियों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप ऐसे हमारे मुद्दे पहले भी उठाते थे और आगे भी उठाएंगे। और सबसे बड़ी अफसोस और ये हमें दुख होता है कि जब देश के अंदर सनातन धर्म की बात होती है तो देश झूम उठता है, लेकिन देश के अंदर जब मंदिरों की, जहाँ ऐसे मंदिर जो खंडित हो जाते हैं, जहाँ हमारी चीजें खंडित होती हैं, उसके लिए कोई भी सनातन का ठेकेदार नहीं आगे आता। यही हमें दुख है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातनी अपनी भगवान को लेके, देवी देवताओं को लेके, और उन देवी देवताओं की मूर्ति जब ऐसे आप जब अपना बरसात का पानी आता है, जब वो डूबती है, जब यहाँ से उनकी जो मूर्तियां हैं वो खंडित होती हैं, टूटती हैं, छत गिरता है, तो उनको दुख नहीं होता। उनको सिर्फ और सिर्फ ये सनातन धर्म के नाम पे वोट लेने वाले वो पॉलिटिकल लीडर हैं, ये सनातन के सिर्फ ठेकेदार बने हैं। सनातन का दुख नहीं है इनको कि हिंदुओं के अंदर कितनी ठेस, कितनी हमारे अंदर आस्था है, जिसके साथ आज हमें ये जूझना पड़ रहा है। इस मंदिर को देख के पिछले 6 महीने से हम चिल्ला चिल्ला के जो है काफी देर से बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो। और सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि जो खंडित मंदिरों को, जब अपना प्राचीन मंदिरों को नया मंदिर बनाने के लिए वहां से फंडिंग जो है वो रिलीज हो। लेकिन उनको इलेक्शंस के एजेंडे आते ही इनको बड़े बड़ी चीजें, बड़े बड़े और जो है एजेंडे इनको दिखते हैं, लेकिन ये चीजें बेसिक जिनकी वजह से आज हम दुनिया के अंदर खड़े हैं, जिन्होंने दुनिया चलाई, उनका घर बनाने के लिए आज जो है हम सक्षम नहीं है। यही दुख है। सनी जी मैंने देखा अंदर मंदिर के अंदर मैंने मूर्ति देखी, मैं मूर्ति के बारे में इतना जानकार नहीं हूं किसकी मूर्ति थी, लेकिन मैंने देखा वहां पर एक देवी की मूर्ति थी, दोनों तरफ से देवी की मूर्ति जो है वो टूटी हुई है, शायद उसी को खंडित करना कहते हैं। मैं ये पूछना ये चाहता हूं कि ऐसी खंडित मूर्तियां हमने कई बार ऐसे देखा है, जब मूर्ति खंडित होती है तो जो अंदर के भाव होते हैं वो जो है वो उसमें खून में उबाल आना शुरू हो जाता है कि ये खंडित मूर्ति क्यों लगी, और अच्छा भी नहीं माना जाता, अशुभ भी माना जाता है खंडित मूर्ति को रखना, जहां तक मैं जानता हूं। क्या आपने इसमें किसी भी हिंदू सभा के जो लोग हैं या कोई और संगठन है, क्या कभी किसी से उन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की? देखिए, पहले मैं मूर्ति की आपने बात बोली, ये शायद मुझे लगता है भगवान श्री राम की और सीता जी की मूर्ति है।
भगवान श्री राम का तो हमने जश्न मनाया, उनकी जो अपने प्राण प्रतिष्ठा है अपनी रामलला की हमने अयोध्या के अंदर किया। इस मंदिर के अंदर बहुत अच्छा भव्य हमने जो है प्रोग्राम किया, लेकिन ऐसी खंडित मूर्ति उनकी रख के हमने तब भी प्रोग्राम किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, कुछ पत्रकार उनको भी हमने कांटेक्ट किया है, जो ठेकेदार बने हैं धर्म के, जो ठेकेदार बने हैं सनातन धर्म के, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुओं की, सनातनियों की, लेकिन सनातन धर्म के अंदर जब हमने उनको भी इस चीज के फोन किया कि शायद हमारी हेल्प होगी इनकी वजह से, हमारे फोन तक नहीं उठाए उन्होंने। और हमारे कुछ लोकल लड़कों ने उन्होंने भी फोन किए, हम आएंगे आएंगे आएंगे, कोई यहाँ पे नहीं आया। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं आप यहाँ पे आए। और दूसरी बात रही ये बात कि खंडित मूर्ति चाहे वो घर हो चाहे वो मंदिर हो, खंडित खंडित होती है। तो इस चीज के लिए सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी ठेस है। हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है, लेकिन वो शहर नहीं जिसके अंदर मंदिर गिरने की कगार पे हो, भगवान हमारे टूटने की कगार पे हो, तो हम लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। अरे जय श्री राम हमारे मुख से निकल रहे, अंदर से सच्चे मन से जय श्री राम की इज्जत करना सीखो। मां दुर्गा जो जिसने पैदा किया, सृष्टि बनाई, उसको आप यह मां दुर्गा का मंदिर जो है आज तक निर्माण में ला सकते। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं ऐसे ठेकेदारों को कि अगर ठेकेदारी करनी है तो अपनी राजनीति करें, अपनी उस चीज के लिए करें, लेकिन हमारे मंदिरों को ऊपर जहां से सनातन धर्म का नाम लेके आपने जो चीजें चमकाते हैं, अपना जो सत्ता चमकाते हैं वो ना चमकाएं। और पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि हर धर्म, देखो आप सिख धर्म से हैं, आपका मैं फिर से शुक्र अदा करता हूं, सल्यूट करता हूं आपको कि आपने अपने सिख धर्म पे होते हुए भी आपने सनातन और हिंदू धर्म के मंदिर में आपने उसकी आवाज उठाने की कोशिश की। वैसे जैसे आपने गांधीनगर में जो मंदिर था बाथरूम के साथ वो उठाई। ऐसे ऐसे मंदिरों की हालत हमारी खराब है तो यहां पे बड़ी बड़ी बातें की जाती है, संगठनों की बातें की जाती है। हमने तमाम संगठन से भी बात की, साधु समाज से भी बात की, लेकिन साधु समाज भी ये चीज कहते हैं कि जिनको अच्छा खाने को मिले, अच्छा लगाने को मिले, उनको हम बुलाएंगे तो अच्छा देंगे, अच्छा खिलाएंगे, तब जाके वो बैठेंगे, वरना वो भी जो है अपनी आपका ये कहना, आपने बातचीत की है साधु समाज के लोगों से, लेकिन समर्थन नहीं मिला। यहां मंदिर में बिलाया चौक, रामलीला चौक सामने है, वहां पे साधु यहां पर भी आए हैं, बिल्कुल। इधर कीर्तन किया, इधर हमने भंडारा किया, इधर हमने बुलाया, सबके साथ बिठा के बात करवाई। लेकिन आज जो है यही चंद बंदे हमारे गांव के, चाहे वो माता हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, यही खड़े हैं। और माता रानी की अगर आशीर्वाद रहा और आप भाइयों का संयोग रहा, ये मंदिर हम बनाएंगे, ये यहीं पे हम ऐलान करते हैं। चाहे हमें हाथ फिला के, जोलियां फिला के लोगों को गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े, लेकिन हम मंदिर बनाएंगे। जोलियां फिला के सनी जी गिड़गिड़ाना क्यों पड़े? ये मंदिर समाज का मंदिर है, हिंदू समाज का मंदिर है। और हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में हिंदू समाज की कई सभाएं हैं, कई बड़ी सभाएं हैं और कई बड़े बड़े आयोजन जो है, कई के बड़े बड़े हमने भंडारे जो हैं, जागरण जो होते हुए देखे हैं। तो माँ का मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर, रामलला की, जहां पर राम मंदिर की हमने एक बहुत बड़ा भव्य जो है पूरे देश में बनाया, उसी सीता माँ की तस्वीर जो मूर्ति है यहाँ पर वो खंडित है, राम जी की मूर्ति वहां पर खंडित है। तो क्यों हिंदू समाज के लोग जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको क्यों भीख मांगनी पड़ेगी? आप क्यों भीख मांगेंगे? ये फर्ज बनता है उन सब सभाओं का, ये फर्ज बनता है उन सब संगठनों का। उनकी दुकानदारी चलती है, इन बेचारों की दुकानदारी नहीं चलती, बाकियों की दुकानदारी नहीं चलती ना। उनके अपने संगठनों की दुकानदारी, उनको बाहर से जो पैसा है फंडिंग का वो लेके अपने घर भरते हैं। लेकिन जब मंदिर बनाएंगे हमारी आस्था के साथ अच्छा होगा, हमारी आस्था खिलवाड़ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे मंदिर, ऐसे चीजें बने जो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, जिसमें गुलदस्ते के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम रहते हैं, वैसा गुलदस्ता बना के रखा जाए। लेकिन यहां अपने अपने धर्म के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं वो सिर्फ ठेकेदारी करते हैं, लेकिन धर्म उनके लिए कोई मायने रखता। सनी जी, जो गांधीनगर के मंदिर की आपने बात की, जो शौचालय के साथ आप, मैंने देखा आपने जब हमने वो खबर की थी और वहां पर जेएमसी ने जो है मेयर साहब ने ताला लगवाया था, उसके बाद वो फिर खुल गया, उसके बाद आप फिर जो है वो सामने आए। तब भी क्या आपने कई संगठनों से बात की थी क्या तब भी वहां पर? क्योंकि आज भी एक तरफ शौचालय है, एक तरफ मंदिर है, बाहर तुलसी का पौधा है। एक औरत मैंने देखा, एक औरत वहां पर रोज शाम को दिया जलाने के लिए भी जो वहां पर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी उस न्यूज को जो है फेमस किया और बंद भी हमने करवाया। और रही बात उसके बाद कुछ अपने ही, मैंने कहा ना ठेकेदार, ये ठेकेदारों की करामात है। उस समय भी कोई संगठन सामने नहीं आया? नहीं, उस समय आया, कुछ लोग मेरे सामने आए, शिवसेना के आए, मेरे कुछ और थे साधु समाज के, वो मेरे साथ थे, कुछ लड़के नौजवान हमारे साथ थे, तमाम साथ थे। लेकिन कुछ चीज की वजह से, जिस तरीके की वजह से हमने उसको डिले किया, लेकिन आने वाले दिनों में हमने अलजी साहब से मीटिंग अपॉइंटमेंट रखी है मंदिरों टेंपल के लिए। और हो सकता है अगर चाहा माता रानी ने इसी हफ्ते हम उनसे अपनी मीटिंग भी जो है अरेंज होगी और उस मंदिर और इस मंदिरों, तमाम मंदिरों की बात जो हम करेंगे।
कुछ ऐसे लीडर हैं जो मंदिरों की बड़ी गुणगान करते हैं, लेकिन मंदिर अगर उनको बड़ा ही दर्द है तो मंदिर देखिए ना क्या क्या हालत है मंदिरों के अंदर। ये सिर्फ गुणगान करके मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। और रही बात यहाँ पे, एक हमारे जुगल किशोर एमपी हैं जो बन तो गए हैं, दिखते किसी को नहीं है। इसी मंदिर में बैठ के 5 बार उनको हमने एमपी जुगल किशोर को फोन किया, एक फोन तक नहीं उसने उठाया। ये हमारे एमपी हैं। अच्छा, इसी मंदिर में बैठ के फोन किया, तमाम लोग बैठे थे, सबसे फोन किया सरपंच जी? जी जी हाँ। अच्छा, कितनी बार फोन किया? 2-3 बार फोन किया है इन्होंने। अच्छा, तो उठाया नहीं उठाया उन्होंने। उठाया नहीं फोन। आप सर इधर यहीं के रहने वाले हैं? सामने। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण चंद्र है। मुझे एक चीज बताएं, ये मंदिर इतना टूटा हुआ है, स्थानीय लोगों का साथ क्यों नहीं मिल पा रहा इस मंदिर को बनाने में? सर हमने बहुत प्रयास किया, लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन जो काम शुरू नहीं होने पाता, क्योंकि वजह ये होती है कि पैसा हमारे पास आता ही नहीं, वही समस्या है। और मंदिर आप देखो, इसकी हाइट देखो कितनी रह गई है। ये तो अगर बारिश आता है पानी भी टपकता होगा। मैं देख रहा था बाहर में, अभी यहाँ से आया, बाहर नाला बंद पड़ा है, तो मुझे लगता है जब बरसात आता होगा तो पानी भी अंदर आता होगा। सर जब बरसात सब भर जाता है, सब भर जाता है, पूरी रात लगे रहते हैं हम, बारिश ये होती है तो मंदिर पानी ये जो फेंकने मूर्ति को। यहाँ पर शिवलिंग है, यह सारा पानी में डूब जाता हाँ, पानी में डूब जाता है, सभी मूर्तियां डूब जाती हैं ये। है? सभी मूर्तियां? हाँ हाँ, माता का मंदिर भी भर जाता है। मैं 2 मिनट सनी जी, मैं 2 मिनट में एक बार जरा व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पुजारी जी ने, मान जी ने बड़ी बात जो बोली है, ये वाकई ही बहुत दुख देने वाली बात है कि शिवलिंग की आप हाइट देखें, शिवलिंग की आप हाइट देखें, और अगर नाले का पानी जो है, इनका कहना नाले का पानी, मान जी? हाँ जी, हाँ जी, नाले का पानी आता है, नाले का सब आता और है, ये जो शिवलिंग है ये पानी में होता है, सब डूब जाता है। क्या हनुमान जी की आप देखिए ये क्या है? ये शिवलिंग की मूर्ति है। ये देखिए, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये भी पानी में डूब जाती है। सब डूब जाती है, हनुमान जी की मूर्ति भी डूब जाती है। ये रास्ता जो ऊंचा हो गया है, हाँ। मंदिर डाउन चला गया है। मंदिर डाउन चला गया। हाँ, जब भी नाले का पानी आता है तो उस गेट से सारा पानी इधर ही आ ये जाता है। नाला साफ क्यों नहीं कराया जा रहा? सर बहुत बार कोशिश की है, लेकिन आश्वासन नहीं मिलते हैं बस, और आश्वासन कुछ। मिलते हैं। हाँ, मैं एक तो पहले यहाँ के जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो यहाँ के वीडियो हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं नहीं जानता, आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन एक शिवलिंग अगर पानी में डूब रहा है, एक हनुमान की मूर्ति अगर पानी में डूब रही है, पानी में नहीं डूब रही है, नाले के पानी में डूब रही है, नाले के पानी में, और अगर आप उस नाले को साफ नहीं करा सकते, मुझे लगता है शायद आपको कुर्सी में बैठने का हक कुछ नहीं है। मैं आपको नाला दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बात जो निकली है, इस बात से मैं आपको बताऊं, ये नाला देखिए आप किस तरह का नाला है। ये पूरा का पूरा नाला जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है, यही पानी महान जी अंदर जाता है बगली से इधर। अच्छा, ये नाला जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, यहाँ से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है जी। ये देखिए, इधर से जाता है, यहाँ से पानी अंदर जाता होगा, इधर से जाता है, उधर से जाता है। अच्छा, ये पानी सारा महान जी, ये सारा पानी जो है अंदर जाता है, अंदर चला जाता होगा, सब अंदर जाता है, सारा पानी अंदर, ये सारा पानी अंदर चला हाँ जाता है। सब अंदर जाता है ये पानी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन कहूंगा इसी रास्ते से आ जाओ जरा, अंदर है ना यहाँ से जाने का रास्ता। हाँ है, ये देखिए, ये पानी यहाँ से बाहर निकलता होगा, आप देखिए यहाँ पर भी बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा नाला बंद पड़ा हुआ है। और ये पूरा नाला बंद होने का मतलब क्या है कि जब बारिश आती होगी, और अक्सर जो है नालों को लेकर जो है ये मुसीबतें रहती हैं, जब ये नाले का पानी अंदर आता होगा, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। अगर ये खबर देखने के बाद मेरे हिंदू समाज के जो सनातन के आप लोग ठेकेदार बने हो, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरा कोई अल्फाज गलत निकल जाए, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि अगर आप सनातन को लेकर इतने ही ज्यादा सीरियस हैं, तो हाथ जोड़ के विनती मैं आपसे करता हूं, अगर इस मंदिर में आप नहीं पहुंच सकते तो सनातन का ठेकेदार बनना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां पर शिवलिंग जो है वो नाले के पानी में डूब जाता है। ये सुनकर ही मेरा खून खोल रहा है। आप लोग क्यों शांत बैठे हो? एक हनुमान जी की मूर्ति जो है वो नाले के पानी में जो है वो डूब जाती है, माता के मंदिर में भी भर जाता है, माता का वो भी जमीन के साथ ही जुड़ता है। हाँ बिल्कुल बराबर में, सब लेवल में ही है, सारा मंदिर, हाँ सारा भर जाता है पानी, सब डूब जाती है मूर्तियां, हनुमान जी की, शिव जी की और दुर्गे माता की, सबकी मूर्ति सब डूब जाती है। तो उस समय फिर पानी कहाँ से निकालते हैं? फिर ऐसे ही निकालते हैं, जब बंद हो जाता है बाल्टी से निकालते हैं, बाल्टी भर भर के। यहाँ जो ब्लॉक के जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको कभी बात की है? कोई नहीं यहाँ देख के राजी है, कभी घूम घाम के शिकायत चले की जाते हैं, उन्होंने? बहुत बार शिकायत की है, कभी उनको वीडियो बनाकर भेजी है कि देखो हमारे मंदिर कई की- बार भेजी है, वीडियो भी भेजी कई बार भेजी है, हाँ तो जी, भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता।
ये बहुत ही शर्म की बात है और मैं सच में कहूंगा उस अधिकारी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। मैं नहीं जानता वो कौन से धर्म का होगा, लेकिन वो जिस भी धर्म का होगा, भगवान सबके लिए एक है। गुरु नानक जी ने हमेशा सिखाया एक क्योंकार, और क्योंकार का शब्द यही है, मतलब है कि हम चाहे जिस मर्जी धर्म के लिए हैं, लेकिन भगवान एक है और हमारे अंदर वो प्यार हर धर्म के लिए उतना ही जो है, सबके लिए इज्जत रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए। अगर यही पानी गुरुद्वारे में चले जाता, किसी मस्जिद में चले जाता, किसी क्रिश्चियन चर्च में चले जाता या इस मंदिर में आ रहा, हम तब भी खड़े होकर इतनी ही बुलंद आवाज में जो है उस अधिकारी को कोस रहे होते कि आप किस वजह से इस कुर्सी पर बैठे हुए हो, आप ये नाला क्यों नहीं साफ करा पा रहे। ये सबसे बड़ी परेशानी। और यहां पर मैं अब इस खबर के बाद ये जरूर चाहूंगा कि मेरे जितने हिंदू मेरे भाई हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। पहले तो ये नाला जो है, इसके लिए जो भी अधिकारी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस नाले को पूरा का पूरा साफ कराएं, ताकि अगर बारिश कहीं आती है तो पानी जो है वो यहां पर ना आए। ये आस्था को ठेस पहुंच रही है। एक शिवलिंग को हम दूध के साथ धोते हैं, कितनी पूजाएं करते हैं हम शिवलिंग की, हनुमान जी को कितना पूजते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नाले के पानी के साथ शिवलिंग डूब जाता है, मां सीता मां की, राम जी की, माता की मंदिर की मूर्ति अगर नाले के पानी में डूब जाती है, तो इससे बड़ी शर्म की बात जो है आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये अगर ये खबर देखने के बाद भी, ये खबर देखने के बाद इस खबर को शेयर आप लोगों ने नहीं किया, ये मेरे लिए शेयर नहीं करना है, या आपने अपने के लिए शेयर करना है, अपने भगवान के लिए शेयर करनी है। और अगर आप इसको शेयर करने के बाद अगर कोई हिंदू समाज का बंदा यहां पर नहीं पहुंचता, हिंदू सभा के लोग यहां पर नहीं पहुंचते, संगठन यहां पर नहीं पहुंचते, अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचते, तो सच में कहूं आपके लिए अल्फाज क्या निकल जाए मुंह से, मुझे उसके बाद कह नहीं सकता। उसके बाद उन ठेकेदारों का मोर्चा मैं खोलूंगा, अगर तब भी इनकी आंखें ना खुली, चाहे वो संगठन के ठेकेदार हो, चाहे सनातन धर्म के ठेकेदार हो। अरे भाई, ये माता, ये दुर्गा माता, राम जी, भगवान, ये खाली मेरा नहीं, इनका नहीं, ये इनका नहीं, ये सबका है। तो यहां पे नारे ना लगे। फिर अगर कोई भी इस मंदिर की मदद करने के लिए, मंदिर को देखने के लिए नहीं आया, तो मैं बीच चौक में, जीवल चौक में, मैं सबके मोर्चे जो है वो मैं खोलूंगा यहां पे। सर हमने ना ये जब हमारी पेश कहीं नहीं चली, तो हमने डीडीसी तरनजीत सिंह टोनी जी हैं, उनको लेके सारा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी हमने इकट्ठा किया, डब्ल्यूए जेई आए, सबको हमने ये दिखाया, सबको दिखाया। यहाँ पर आए हुए हैं सब आए हुए हैं। कितने समय की बात है सरपंच जी? ये पिछले साल की। जी सर। तब से ये नाला ऐसा ही है? हाँ, तब से ये नाला। ये एक साल से बंद है नाला ऐसे? नहीं, नाला तो काफी देर से बंद है, लेकिन हम अप्रोच करते थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं कहीं होती थी, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। फिर हमने डब्ल्यूए जेई सबको बुलाया, जैसे मौका दिखाया हमने, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब भी कोई एक्शन नहीं, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं ये सोच के परेशान हूँ, हमारे घर में पानी आ जाता है तो हम कितना पागल हो जाते हैं कि नाले का पानी घर में घुस गया, हमारे बेड के अंदर पानी घुस गया, हमारे कपड़े रजाइयां खराब हो गई। अरे यहाँ तो भगवान की मूर्ति में पानी घुस गया यार। आप लोग एक साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे लोगों को जो एक साल से भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पाए। ये मंदिर का छत टूट रहा है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये उसके लिए सभा बैठी है, सभाएं काम करेंगी, यकीनन करेंगी, लेकिन ये काम तो अधिकारी लोगों का है। एक नाला तुम लोग साफ नहीं करा पाए, किस वजह से आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए अपनी एक नाला साफ नहीं करा पाए? आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी सुस्त काम करने की वजह से शिवलिंग पानी में, नाले के पानी में डूबता है। आपके सही ढंग से, सही समय पर सही कार्रवाई ना करने की वजह से हनुमान जी की मूर्ति जो है वो नाले के पानी में डूबती है। आप एक साल से यहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, इसलिए दुर्गा मां की मूर्ति, राम मंदिर, राम की मूर्ति, सीता मां की मूर्ति वो नाले के पानी में डूबती है। इससे ज्यादा आपको क्या जतलाएं, इससे ज्यादा आपको क्या बताएं? इससे ज्यादा अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो शायद अल्फाज क्या निकल जाए मेरे मुंह से, मैं अपना जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यह बोलना जरूर चाहूंगा, जो भी आप सनातन धर्म को लेकर देश में जो हवा चल रही है, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, और अपने जम्मू के जो सभा के जो संत महंत साधु संत, चाहे कोई भी सनातन का जो भी बुलंद आवाज कर रहा है, उस आवाज को बुलंद आप इतना कीजिए कि यह मंदिर जो है वो सही करा दीजिए। इन लोगों की सिर्फ इतनी अपील है कि इस मंदिर के अंदर वो बाहर नाला है वो साफ हो जाए, और ये टूटा फूटा मंदिर जो हो रहा है, जिससे महंत जी ने भी कहा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सनी कांचिप जी सरपंच जी हैं, और गांव के लोग जो हैं वो
सारे आए हुए हैं, इन सब की यही एक गुहार है कि एक तो नाला जो है वो ताकि साफ हो, ताकि नाले का पानी अंदर ना आए, मूर्तियां जो है वो नाले के पानी में ना डूबे कभी भी बारिश जब आए। और दूसरी बात, जो मंदिर की हालत जो टूटी फूटी इस समय हो रही है, ये संगठनों का काम है, ये सभाओं का काम है। जो हिंदू सनातन धर्म की जो बात करते हैं, ये उन लोगों का काम है, और ये उन सभी लोगों का काम है जो सनातन धर्म की आवाज सुबह शाम उठाते हैं। उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, उनको भी आवाज जो है वो यहाँ पर उठानी चाहिए। वीडियो को जी 3 साल पहले हम डीडीसी मैडम थे हमारे गीतू अलख जी, तो उनको भी बुलाया, उन्होंने 3 साल पहले आके इसका सारा देखा था। ये वो बोलने लगे कि हम करवाएं। हमने हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि मैडम 3 साल हो गया, आपके पास फंड आते हैं, हमारे गांव में कुछ दीजिए, कोई फंड दीजिए। लेकिन अभी तक उन्होंने 3 साल हो गया, कभी तक हमें हमारे गांव में कोई फंड ही नहीं दिया उन्होंने। मतलब पूरे हक्कल गांव के लिए फंड ही कुछ नहीं है, नहीं दिया, एक नाले साफ करने के लिए भी नहीं दिया, नाले के लिए भी नहीं दिया। नाला देख के गए वो, बोले नहीं रख दिया। 3 साल पहले जब आए थे तब भी यही हालत। हाँ, तब भी यही हालत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जो मैं बोलना चाहूँ, जो चाह रहा हूं, और जो जज्बात मेरे अंदर है, वो मेरी जुबान पे काबू नहीं रख पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं बेकाबू होकर कुछ गलत अल्फाज जो है वो बोल जाऊं। इसलिए सिर्फ एक ही इल्तिजा करूंगा आपसे कि इस मंदिर को सही करने में, सही तरह से सही करने में आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अधिकारियों को बोलना चाहूंगा कि आप अपना काम जो है, दफ्तर में बैठने की आपको तनख्वाह जो है वो काम करने की मिलती है, सिर्फ कुर्सी के साथ चिपकने के लिए नहीं मिलती है। इसलिए आप इस नाले को जो है वो जल्द से जल्द साफ करें। और सच में बता रहा हूं, अगर ये नाला 6 महीने के अंदर साफ नहीं हुआ, जो भी अधिकारी होगा इस डिपार्टमेंट, इस गांव का जो भी अधिकारी होगा, उसके दफ्तर के अंदर जाकर रिपोर्ट करूंगा, और उसके माइक सामने रखकर उससे पूछूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी तेरी मजबूरी है कि जो तू 4 साल से 3 साल से एक नाला तक साफ नहीं करा पाए। उसके दफ्तर में जाकर हुए, ये जुबान देता हूं मैं, हरमीत सिंह J&K न्यूज बस से जुबान देता हूं आपको, कि दफ्तर में जाकर उसके टेबल पे बैठ के रिपोर्ट करके उससे सवाल पूछूंगा कि ये नाला क्यों साफ नहीं हुआ। क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से शिवलिंग, पूरा मंदिर की मूर्तियां जो जमीन के साथ लगी हुई है, वो पानी में डूब जाती हैं, नाले के पानी में डूब जाती हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।